हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आम की खेती में बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आम में एक शिकायत आ रही है। एक ऐसा रोग आ रहा है जो हमारे पूरे पौधे को ही नष्ट कर देता है और उस बीमारी से पूरा बगीचा का बगीचा, जो भी आपकी बागवानी है, वो पूरी ख़त्म की ओर हो जाती है। जैसे कि कुछ वैरायटियाँ हैं, दशहरी आम है या आम्रपाली है, और भी अन्य वैरायटियां हैं जिनमें ये गमोसिस की जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलती जा रही है। और इसका अगर हम रासायनिक तरीके से उपचार करते हैं तो किसान भाइयों, कहीं कहीं पर तो इसके रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर या कुछ पौधों पर हम देख रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता है रासायनिक दवाइयों का। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसा उपचार जो कि आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये इस रोग के लिए ये इतना घातक रोग है कि पौधे की डालियों से शुरू होता है और ये पूरे पौधे को ही ख़त्म कर देता है। पूरा पौधा जो है आपका आम का, वो पूरा ही सूख जाता है। तो अभी हमने वर्तमान में मेरे यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ वैरायटियाँ हैं, दशहरी वगैरह, तो आम्रपाली, उनमें ये रोग देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मैंने देखा कि यहाँ पर तोतापरी आम है, उसमें भी ये समस्या आ चुकी है। तो ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जिसमें गमोसिस की समस्या ना आ रही हो। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए उत्पादन कितना बढ़िया आ रहा है आम का। ये तोतापरी वैरायटी है, लेकिन इसमें भी कुछ पौधों में जो रोग आ गए हैं। एक दो पौधे हैं, मेरे पास 300 पौधे हैं आम के तोतापरी के, तो उसमें ये तोतापरी के एक दो पौधों में मुझे ये रोग देखने को मिला। तो मैंने इसका उपचार जो किया अन्य पौधों पर, दशहरी पर किया, तो उसके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। तो आज मैं आप लोगों को भी ये जो पेस्ट है इसको शेयर कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और आप इस पेस्ट को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बैंडेड पेस्ट है कि जिसको हमें डाली पर लगाना है। तो इसमें जो आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमें गाय का गोबर लेना है या किसी भी भैंस का चाहें तो भैंस का भी गोबर ले सकते हैं, लेकिन अगर गाय का गोबर लें तो ज़्यादा फायदेमंद है और इसके काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में बहुत गुणवत्ता होती है। तो हमें जो पेस्ट बनाना है उसके लिए देसी गाय का गोबर ले लें, 1 किलो गोबर ले लें। और इसमें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये उपले की राख है या लकड़ी की राख है, इस राख का उपयोग करना है। तो 1 किलो गोबर लेना है और 1 किलो ही आपको इस राख का उपयोग करना है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने गौमूत्र लिया है, ये भी गाय का गौमूत्र है, इस गौमूत्र का उपयोग करना है। तो मैंने यहाँ पर ये कैन में लिया है और इसमें इसको डिब्बे में कर दिया। तो इसमें जो गौमूत्र का आप कलर देख रहे हैं, ये डार्क काला कलर आ रहा है, क्योंकि ये 6 महीना पुराना गौमूत्र है। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना ही इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो गोबर है, इस गोबर को अच्छे तरीके से मिला लें और इसमें गौमूत्र डालकर इसको पेस्ट जैसा बनाकर रख लें कि जिसमें कि ज़्यादा गीला भी ना हो और हम जिस डाली पर लगाना चाहते हैं उस डाली पर ये आराम से चिपक जाए। तो इसमें क्या करना है, आपको गौमूत्र डालकर इसको तैयार करना है और इसी में राख को डालकर ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आप पेस्ट तैयार कर लें। और जब पेस्ट तैयार हो जाए तो उसको किस तरीके से लगाना है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका जो लगाने का तरीका है। और ये गमोसिस की बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लागत नहीं है। और जो भी आम में कभी ऐसी कोई शिकायत आती है डालियों के प्रति या पौधे में, तो आप इस पेस्ट का, इस बैंडेड का उपयोग करेंगे तो इसके रिजल्ट 1% बढ़िया आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये पेस्ट हमें तैयार करना है और किस तरीके से हमें उन डालियों पर लगाना है जिस पर ये रोग आ चुका है गमोसिस का। इसमें आप देखते हैं कि गोंद निकलती है और गोंद निकलने के बाद जो डालियाँ होती हैं वो धीरे से उसका जो कवर है वो फटने लगता है। तो हमको किस तरीके से इस बैंडेड, इस पेस्ट का उपयोग करना है, तो आइए मैं बताता हूँ इसका जो तैयार करने का आसान तरीका है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये गोबर लिया है हमने और इस गोबर में जो
हमें गौमूत्र मिलाना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गौमूत्र है। अभी ये इसमें जो कलर है वो डार्क काले कलर का हो गया है, क्योंकि ये 6 महीने पुराना गौमूत्र है। अगर ताज़ा रहता तो इसमें जो कलर रहता है वो हल्का पीलापन सा होता है, सरसों के तेल जैसा। तो हमें क्या करना है, ये गोबर लेना है। अब गोबर में आपको गौमूत्र मिलाना है। तो इस तरीके से आप गौमूत्र मिला लें और इतना मिलाएं कि ये जो आपका पेस्ट है वो गाढ़ा रहना चाहिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप इसको मिला लें। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इसको मिला लिया गौमूत्र डालकर, और इसमें अब हम जो राख होती है, कंडे की राख हो या लकड़ी की, तो चूल्हे की जो राख होती है इसको मिलाना। जैसा हमने 1 किलो गोबर लिया है और उसमें कुछ मात्रा गौमूत्र की मिला दी है। अब आप ये देख रहे हैं राख, ये जो राख है आप देखिए इस तरीके की जो राख है इसका उपयोग करना है। अब आप इस राख को मिला दें, इस तरीके से राख का छिड़काव करें और इसको अब मिला दें। इस तरीके से आप इसको मिलाएं। दोस्तों यहाँ पर ये अभी इसमें गीलापन कम है, तो जिसमें कि पौधे पर चिपक जाए, मतलब ये एक पेस्ट तैयार करना है आपको। इसमें फिर गौमूत्र की मात्रा बढ़ाकर आप इसका पेस्ट तैयार कर लें। तो इस तरीके से आप पेस्ट बनाने के बाद अब पौधे पर हमें किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए देखते हैं हमें किस तरीके से इसका उपयोग करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आम का पौधा है, और ये जो वैरायटी है ये तोतापरी वैरायटी है। जबकि किसान भाइयों ज़्यादा मात्रा में अभी दशहरी आम पर, आम्रपाली वगैरह में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे फार्म पर जो तोतापरी वैरायटी है उसमें भी एक पौधा हमें मिला है जो कि गमोसिस का शिकार हो चुका है। तो आप देखिए इसका जो उत्पादन है, उत्पादन भी बढ़िया था, लेकिन इस बीमारी के कारण ये इतनी घातक बीमारी है कि ये अभी ही इसकी शाखाएं जो हैं गिरने लगी हैं टूटकर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो शाखा है, देखिए ये शाखा इसी पौधे से गिरी हुई है। इस शाखा में आप देख रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन आने वाला था। ये देखिए आप फल कितने ज़्यादा मात्रा में लगे, और फलों का साइज छोटा है। इसके बावजूद इस बीमारी के कारण, इस घातक बीमारी के कारण ये डाली अपने आप टूटकर गिर गई है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो इलाज है वो यही पेस्ट है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ना तो कोई इसमें लागत है और ना ही इसमें कोई ऐसी समस्या है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, बल्कि आपका जो पौधा है स्वस्थ हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको, ये जो डाल टूटकर गिरी है, देखिए यहाँ से ये डाल जो है आम के फल के वेट के कारण यहाँ से जो टूट गई है, और ये देखिए ये जो रोग दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये पौधे को नुकसान करता है और पौधे को ख़त्म कर देता है धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये गमोसिस का ही है, यहाँ से गोंद निकल रही है, और गोंद निकलने के बाद यहाँ पे देखें आप जो पौधे की चमड़ी है या जो कवर है वो फटने लगा है इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है कि आप किसी भी छुरी की सहायता से या आपके पास हंसिया, जो भी आप उपकरण उपयोग करना चाहें, तो आपको इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। पहले देखें आप आराम से इसको धीरे धीरे करके साफ़ करें, जैसा कि हम इसका देखिए आप ये एकदम इसको साफ़ कर लें, हल्का सा साफ़ करते जाएं। ये अब आप इसको साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इस पेस्ट को लगाना है। तो पेस्ट जो लगाने का तरीका है इस तरीके से आप लोग लगाएं। ये जो पेस्ट है, अब देखिए आप इसको लेकर इस डाली पर आपको इस तरीके से लगाना है कि ये इसमें चिपक जाए। देखिए आप ये बढ़िया तरीके से लग रहा है, और इसी तरीके से आप इस गोबर, राख और गोमूत्र का उपयोग करें और इस पेस्ट को आप इस डाली पर, इस शाखा पर लगा दें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें गमोसिस की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ भी आपके पौधे की डालियों पर इस तरीके का अगर दिख रहा है कि हमें पौधे को नुकसान हो रहा है, ये रोग की शुरुआत है, तो दोस्तों आप इस तरीके से इसका लेप लगाएं, ये पेस्ट लगाएं।
तो ये क्या है, एक बैंडेड हो गई है जो कि आपके पौधे को सुरक्षा प्रदान करेगी और इस बीमारी को यहीं पर रोक देगा। और ये देसी उपचार हैं, इसमें बीमारी आगे नहीं बढ़ती है और जो हमारे पौधे के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है तो दोस्तों उसकी पूर्ति ये गौमूत्र जो हमने मिलाया है या जो हमने राख का उपयोग किया है और गोबर का उपयोग किया है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। रासायनिक दवाओं की अपेक्षा ये जो मैंने तरीका बताया ये 101% काम करता है आम के पौधे की गमोसिस के लिए। तो ऐसी बीमारियां, घातक बीमारियां हैं जो पूरे बगीचे को ही बिठा देती हैं, बगीचे को ख़त्म कर देती हैं। तो आपको इस तरीके से अगर आप लोग उपचार करेंगे तो आप अपने आम के पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये बीमारी अगर किसी भी पौधे में आती है आम के अलावा, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।